Welcome to our YouTube channel. We made a website which is LMS powered with AI. आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसा क्या खास है। इससे तो बहुत सारे वेबसाइट्स के ट्यूटोरियल अवेलेबल है यूट्यूब पर, बट इसमें कुछ AI इंटीग्रेटेड है। जैसे कि इसमें हम कुछ सर्च करके देखेंगे AI से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी इंटेलिजेंस कोर्स लेवल है क्या है। इसमें हमने रेंडम टेक्स्ट पास किया। अब देखते हैं इसके आउटपुट में क्या आता है, क्योंकि हमने कुछ चीजें इसमें मिसमैच करी, मतलब टाइपो मिस्टेक है। लेट बी सर्च। हमने इसमें एक आर्टिफिशियल का कोर्स है जो हमें सजेस्ट हो रहा है, एडवांस सर्च के थ्रू आ रहा है। लेट बी क्लिक ऑन इट। जस्ट another page comes and we can see that there is module which is artificial intelligence. There is a course. Let me check. ये बहुत सारा बहुत लोड ले रहा है, देखते हैं शायद नेटवर्क इश्यू हो रहा होगा। वेट अ मिनट। ये हमारा एक पेमेंट का पेज आ चुका। अमाउंट है और एक हमारी इमेज जो थंबनेल है। ये मैंने फेक ईमेल आईडी से ये मैंने रेंडमली कुछ भी डाल दी थी, और इसमें डेट कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब रफ रफ डिटेल्स हैं। मैं यहाँ पे रेंडम नाम लिख देता हूँ, क्या लिखना चाहिए, एबीसीडी जो भी है। नाउ क्लिक ऑन पे प्रोसीड। अब हमारा डेस्कबोर्ड आ चुका है, जैसे हमारी पेमेंट सक्सेस होती है, मतलब डमी चीजें हैं। तो यहाँ पे हम हमारे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो सॉरी यूआर कोर्सेस पे आएंगे तो हमारे जो हमने जो बाई करे वो कोर्सेस आ जाएंगे। इंटेलिजेंस इसमें दो है हमारे, एक मोबाइल डेवलपमेंट और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। अब हम एक कोर्स को कैसे सेट कर सकते हैं, इसमें वो चीजें एक एनालिसिस का है। ये देखिए जिसमें हम हमारा रेवेन्यू देख सकते हैं, ये हमारा पॉइंट और क्या चीजें हैं आपको बताने जैसी, टोटल कोर्सेज, एनरोलमेंट और यूजर्स। अब इसमें हमें आपको एक कोर्स क्रिएट करके बताना पड़ेगा। ये हमारे जो कोर्सेज है वो क्रिएटेड है। एड अ कोर्स पे क्लिक करेंगे हम, टाइटल डालते हैं, डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल देते हैं। प्राइस 69999। ठीक है। ट्रेंड आपकी जो भी फाइल अभी मैं फिलहाल चूज कर रहा हूँ डेवऑप्स की, मैंने क्लिक करा है हमने। लेट बी चेक। एक और क्रिएट, और इसके बाद हमारे मॉड्यूल भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट नहीं मॉड्यूल, मॉड्यूल का टाइटल डालेंगे और अब एक फाइल चूज करते हैं। कुछ भी एक रैंडम, मैंने 10 से 12 MB तक की फाइल अपलोड कर रहा हूँ। देखते हैं। क्रिएट मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद हम जैसे ही हमारा न्यू पेज आएगा, इसमें और क्या कर सकते हैं, मतलब बेसिकली हम इसमें मतलब एक फिक्स साइज भी कर सकते हैं कि 5, जैसे कि क्या बताऊं मैं आपको। क्या सोच रहा हूँ मैं, मतलब साइज पे भी हम वो लगा सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं इसको, पैरामीटर्स कि हाँ इतनी ज्यादा फाइल अपलोड नहीं होगी वगैरह वगैरह, जैसे आपने कोई गवर्नमेंट वेबसाइट पे देखी होगी कि हाँ इतने केबी में इमेज होनी चाहिए। लेट पे आगे क्लिक करके देखते हैं पहले तो। और और वैसे तो मैं आपको ये सारी चीजें जब हम इसको डेवलप करेंगे, A to Z चीजें पता चलेगी आपको। अभी तो हम क्रिएट मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। लेट बी प्रोसीड क्रिएटिंग। पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा रहा है आज। जी, ये हमारा एक मॉड्यूल क्रिएट हो चुका है। इसकी मतलब मोर डिटेल्स में आपको जब हम उसके कोड इम्प्लीमेंट करेंगे
जब उस टाइम पे मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और ठीक है। और नॉर्मली ये चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ जो मैं फिलहाल कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम फिर से सेम डिटेल डालने की कोशिश कर रहे हैं। रफ डिटेल्स है, नोट या एक्चुअल डिटेल्स। अब हम सिमिलरली हमारी प्रोफाइल पे जाके चेक करेंगे कि मतलब पहले तो हमारा जो क्रिएट हुआ उसको बैक टू होम, देन वी क्लिक अवर प्रोफाइल एंड विजिट अवर कोर्सेस। देन देखिए ये क्रिएट हो चुका है। प्रीवियस पेज पे हमारे जैसे जब हमने चेक करा था दो थे। इसमें हम मॉड्यूल के अंदर चेक करेंगे। बस बेसिकली यही हमारी वेबसाइट रहेगी। तो आगे हम जो भी होगी, मतलब जो भी होगा सॉरी टू, मतलब क्या बोलना चाहिए, जो भी इसकी डिटेल होगी ए टू जेड आपको इस कोड में मिलेगी। बट बेसिकली आप ये वेबसाइट देख लीजिए फिलहाल तो, क्योंकि आपको ओवरव्यू हो जाएगा। मेरा एक्चुअली ऑलरेडी मेरा कोड बन चुका है, बट मैं आपके लिए उसको वापस स्क्रैच से उठाऊंगा उसको समझाते हुए। अब इसमें हमें मतलब क्विज सिस्टम भी है कि हम क्रिएट कर सकते हैं कि रिलेटेड टू अवर टॉपिक है, तो रैंडम वीडियो है तो हम, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे है। कोई बात नहीं, वो सब होगा। हम्म, अभी क्रिएट क्विज और कमेंट सिस्टम भी लगा रखा है हमने, जो रैंडम कोई भी यूजर होगा तो वो कमेंट कर सकता है, और उसकी जो अनदर यूजर रहेगा वो मतलब देख भी सकता है। ठीक है। एक क्विज पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये सारे एआई से आ रहे हैं। ये सिंगल, कुछ भी रेंडमली चूज कर लेते हैं। अभी तो आंसर मुझे भी नहीं पता है, वैसे तो अभी पढ़ने का टाइम भी नहीं है इतना, मतलब क्वेश्चंस पढ़ने का टाइम नहीं है। रेंडमली कुछ भी सिलेक्ट करते हैं। क्लिक क्लिक क्लिक, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सबमिट का ऑप्शन। नाउ ओके। ठीक, देखिए अब जो जो गलत थे उन पे रेड क्रॉस आ रहे हैं मतलब, और जो करेक्ट होंगे हमारा एक ही सही है। वेरी डिसअपॉइंटिंग। कोई बात नहीं, रीटेक को इस करके देखेंगे। अब अगर आप बॉटम में जाके देखेंगे तो आंसर ऑल क्वेश्चन बता रहा है इंस्टेंट ऑफ सबमिट। बस इतना ही हमारा कोर्स था, मतलब कोर्स क्या है, इतना ही हमारा प्रोजेक्ट था। अब इसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो नाउ हम हमारे VS कोड पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम सारा कोड का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको सारा वर्किंग वेबसाइट बताई। अब सारा बैकएंड फ्रंट एंड पूरा मंथ से हम मंथ से पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। जो भी इस प्रोजेक्ट को सीखना है, मतलब जो भी अपना मर्न का बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू कर सकता है। मैं एवरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, जो चीज़ें बतानी चाहिए, जैसे कि आपको नॉर्मली जावास्क्रिप्ट वगैरह तो आती होगी, और कॉन्सेप्ट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता होगी, मैं कोशिश करूंगा इस ट्यूटोरियल में बताने की। लेट सबसे पहले हमने हमारा एक फोल्डर बना लिया है एडुहब करके। इसमें हम पहले तो कुछ दो फोल्डर बनाएंगे। तो इसमें हम फ्रंट एंड आएगा, तो पूरा फ्रंट एंड लिखेंगे, सॉरी, फ्रंट एंड। और एक हमारा आएगा बैक एंड। हमारा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं हम। हमारा टर्मिनल में एडियो हब बैकएंड है। आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपकी जो है CD बैकएंड करके आप कमांड लाइन लिख के इसमें स्विच हो जाएंगे। ठीक, ऐसा नहीं करेंगे तो आपको एरर आए। तो सबसे पहले हम बेसिक हमारी कमांड npm init -y कर लेते हैं। ठीक, अब हम हमारा पैकेज आ चुका होगा, पैकेज डॉट जेसन आ चुका है। इसमें सॉरी, इसमें हमें
ठीक है, अभी तो अपडेट की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो हम हमारा पैकेज डाउनलोड कर लेते हैं। बेसिकली बेसिकली कौन सा था, मतलब सॉरी बेसिकली हमें कुछ पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा। npm आई, एक तो हो गया हमारा एक्सप्रेस, एक्सप्रेस हो गया, नोडेमोन हो गया, एक हो गया मोंगूस, मोंगूस के बाद मोंगूस जेसन वेब टोकन, जेसन वेब टोकन, सॉरी जेसन जेसन वेब टोकन, कुकी पार्सर, ये सारे मतलब पैकेज हमें आगे यूज होने वाली, इसमें अभी फिलहाल उनको इंस्टॉल कर रहा हूँ npm आई से। आप भी चाहें तो मेरे साथ कर सकते हैं। इसे करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बार बार आप करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब दिक्कत आएगी आपको, बार बार एरर जनरेट होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक। और डॉट env में भी अभी तो हमें फिलहाल इतनों की जरूरत है। मल्टर वगैरह की जरूरत पड़ेगी, हम बाद में उन्हें करेंगे, वैसे उनकी भी जरूरत है। ठीक, आप इन फिलिंग्स का ध्यान रखिएगा, लेट की। ठीक। और मैं आपको बोल रहा था स्पेलिंग की, में भी मेरी स्पेलिंग में ही दिक्कत हो गई है। जेसन वेब टोकन तो ठीक है। क्या दिक्कत आ रही है? ओहो, बिग ग्रिप, मुझे पता था इसमें हर बार दिक्कत आती है मेरे को दिखने में। क्या कर सकते हैं? डॉट जेसन नहीं लगाना था, डॉट जेसन नहीं लगाना था। आदत से मजबूर, आदत से मजबूर। सॉरी सॉरी सॉरी, चिप भी लगाना। बेसिकली env, इसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, अब मैं भी पॉसिबली हो जाएगा, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। ठीक है, जब तक ये हो रहा है हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, नहीं सॉरी, फाइल क्रिएट कर लेते हैं, डॉट गिट इग्नोर। इसके बारे में पता ही होगा आपको। कोई बात नहीं, नहीं पता तो मैं बता दूंगा। इग्नोर, इसमें हम वो फाइलें डालेंगे जो हमें पुश नहीं करनी, गिटअप पे पुश नहीं करें। कुछ चीज़ें प्राइवेट रहती है, मतलब कुछ सीक्रेट्स की वगैरह रहती है जो हमें गिटअप पर नहीं डालनी होती है। तो हो गया हमारा env डॉट env। एक और हमारा नोड मॉड्यूल आ जाए, इसके बाद हम डालते हैं। शायद नेट स्लो चल रहा है मेरा। एरर आ चुका है, क्योंकि व्हाट्सएप में स्पेलिंग गलत हो गई थी। सॉरी फॉर, इसलिए मैं कहता हूँ कि स्पेलिंगों का ध्यान रखना पड़ेगा बहुत, आपको नहीं मुझे अब हो जाना यार भाई, अब सेल नहीं होगी वरना पता चल जाए मंगोस की स्पेलिंग गलत। ओ, हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे थे, नोड नोड मॉड्यूल्स को इग्नोर करना है। ठीक, हम एक सोर्स क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद हमें कुछ अ, हमें कुछ में मतलब पैकेज पैकेज डॉट जेसन में कुछ अपडेट, मतलब अपडेट करना है। टाइप लिखेंगे, टाइप में हमें करना है, पैकेज डॉट जेसन में टाइप को कॉमन मॉड्यूल करना है। ठीक, अब यहाँ पे आपको एक पहले से मिल जाएगा, तो इसे रिमूव कर देना है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, पर मैं मेरे कॉन्सेप्ट के लिए इसको यूज कर रहा हूँ मॉड्यूल को। यहाँ पे कोमा दे के डिव, डिव में हमें पास करना है नोडेमोन, नोडेमोन इंडेक्स डॉट जेसन। ठीक, हम जब npm रन npm रन लिखेंगे, जब डेव उसमें यूज होगा तो नोडेमोन इंडेक्स डॉट जेएस ऑटोमेटिक वहाँ रन होगा। ठीक,
इसमें हम लोगों को कुछ अपडेट नहीं करने की जरूरत नहीं है। पर आप थोड़ा कोमा वगैरह का ध्यान रखिएगा और एक बार डिपेंडेंसीज चेक कर लीजिएगा जो आपने राइट करी थी वो प्रॉपर इंस्टॉल हुई है या नहीं। ठीक। इसके बाद ये हमें हो गया ये तो डिट इग्नोर में भी हमने तो डॉट इनियन भी और नोड्यूल ठीक है। तो हमारे पास अभी फिलहाल इसमें हमने इंडेक्स फाइल लिखा है तो हमारे पास इंडेक्स फाइल नहीं है तो हम इंडेक्स फाइल को बना लेंगे इंडेक्स डॉट जेएस एक। अब इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर हम पहले हमारा सर्वर चेक कर लेंगे वो चल रहा है नहीं चल रहा है। इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस ठीक है। इसके बाद हम ये तो आप बेसिकली आप पता ही होगा जो मैं कर रहा हूँ समझाने की जरूरत नहीं है। एक दो इसमें मैं इसको तोड़ता हूँ तो माना हम लूप चेक मतलब एक एरो फंक्शन चला देंगे तो वहाँ पास करते हैं। इसमें हम एक कंसोल लॉग प्रिंट करवा लेंगे which is server started server connected या सर्वर स्टार्टेड कर देते हैं। let me try इन मेरे पास ऊपर कमांड है इसके में npm run dev लिखना है आपको। ओके हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका। नो प्रॉब्लम अभी तक तो कोई रन नहीं आना चाहिए वो तो नहीं आया है। सबसे पहले हम कुछ फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं ठीक। कॉन्फ़िग एक तो देखेंगे मतलब सोर्स के अंदर करेंगे सोर्स हमारा सारा रहेगा सोर्स को यूज करेंगे। सोर्स कहाँ हो गया सॉरी यहाँ नहीं करना है इसको हमें बेकन के अंदर सोर्स लाना है ठीक। इसके अंदर हम कुछ फोल्डर बनाएंगे जो बेकएंड से डील करेंगे। फर्स्ट में एक मॉडल्स रखेंगे मॉडल्स एक मॉडल्स रखेंगे इसमें हम सारे मॉडल्स रहेंगे जो भी हम बनाएंगे और कंट्रोल कंट्रोलर डालेंगे। इसके अंदर हम सारे कंट्रोलर डालेंगे ठीक है कॉन्फ़िग ठीक। ये हमारा बेसिक नीड है ये तीन कि इसी के अंदर हम अधिकतर डील करेंगे। इसमें हमारे सारे मॉड्यूल्स रहेंगे इसमें हमारे सारे कंट्रोलर्स रहेंगे और इसमें हमारे कॉन्फ़िग फाइल्स रहेंगी ठीक। एवरीथिंग इज फाइन। अब हमें कॉन्फ़िग के अंदर हमें डाटाबेस कनेक्ट करना है ठीक। तो हमें db डॉट जेएस फाइल बनाएंगे। इसके अंदर हम इंपोर्ट करेंगे मंगूस को। हमें db डॉट जेएस में पूरा डाटाबेस को इम्प्लीमेंट करना है और मैनेज करेंगे इसको हम फिर इंपोर्ट करेंगे मंगूस को ठीक। सॉरी के बाद हम एक्सपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट नाम के नहीं सॉरी कॉन्स्ट कनेक्टेड सॉरी कनेक्टेड कनेक्ट db अधिकतर मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है तो प्लीज इग्नोर इट। db पासिंग फंक्शन लगाएंगे अपन वो समझ आ नहीं रहा होगा अभी फिलहाल पर ठीक है ये तो आपको बेसिक नीड है ये तो समझ में आना ही चाहिए। मतलब इतना तो आपने करा ही होगा तभी आप यहाँ आए हैं। कुछ नहीं बेसिकली मंगूस जो हमारा इंस्टॉल्ड मंगूस है या फिर जो हमारा ऑनलाइन डाटाबेस रहता है वैसे हम कनेक्ट करते हैं सिमिलरली वैसे ही हम कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एक एरो फंक्शन चलाना है ये तो आपको मतलब आता ही होगा ठीक है। ट्राई के चलाएंगे क्या ट्राई के चला लेते हैं ताकि कुछ एरर रहा तो हमें
कोई परेशानी ना हो फाइंड करने में। छोटी छोटी जो बेसिक से हम करेंगे इसमें, एरर फ्रॉम कनेक्ट, इससे हमको पता चलेगा अगर कौन सा रहा है $साइन ब्रैकेट्स में एरर पास करना है। ये बेसिकली लाइन क्या करती है, अगर जी और कुछ भी एरर आता है तो ये लाइन रन करेगी ताकि हमें इजीली टर्मिनल देख के आइडेंटिफाई कर सके कौन कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमारे मोंगोस मोंगो डीबी मतलब मोंगोस को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे जो हमारा डाटाबेस है। बेसिकली हमारे डाटाबेस को कनेक्ट कर रहे तो हम सिंक है तो अवेट यूज करना पड़ेगा, अवेट अवेट मोंगोस मोंगोस डॉट कनेक्ट कनेक्ट अंदर हमें पास करना है। अब बेसिकली जो हमारा डेस्कटॉप वर्जन रहता है मोंगोस का, उसका कनेक्ट करने का तरीका है मोंगो डीबी फोर 127 डॉट सॉरी 0.0.1 जो हमारा क्या होगा 27.0.17 27.0.17। ठीक, ये हमारा यूज होगा और यहाँ पे हमें क्या नाम रखना है तो हम एडी होप रख रहे हैं अभी फिलहाल तो ये मे भी डाटाबेस कनेक्ट हो चुका होगा, यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं हम। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा यहाँ कनेक्ट। ठीक है, उससे हम देखते हैं अभी। बट बेसिकली हमारा यूआरएल हम यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कल से कुछ हमारा डाटाबेस लीक वगैरह होता है, मतलब हमारा प्रोजेक्ट वगैरह का कुछ लीक होता है तो यहाँ से हमारा डाटाबेस की जितना भी डाटा है वो फेच किया जा सकता है, तो हम इसे कट करेंगे यहाँ से बेसिकली। सॉरी, कट कर कर हम एक डॉट ई फाइल बनाएंगे बैकएंड में, डॉट ई ये इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे। मतलब वेरिएबल क्या है, उसके अंदर एक हम मोंगो नाम मोंगो यू आर आई करके इस वैल्यू को पेश कर देंगे। ठीक, अब हम बेसिकली इस यूआरएल को वहाँ यूज करेंगे। अब हम डॉट इन पर आए हैं तो कोड भी जनरेट कर देते हैं। कोड होगा हमारा 5000। ठीक, अब हम यूज करना है यहाँ यहाँ पर इसके पहले हमें डॉट ई को इंपोर्ट करना होगा। इससे पहले हम कॉन्फ़िग में जाएंगे, env.js फाइल बनाएंगे। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल को ताकि हम उन्हें इजीली ताकि हम उन्हें इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। इंपोर्ट सॉरी 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 एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्या लेना चाहिए, एनवी डॉट एनवी डॉट एनवी। इसके पहले हमें कुछ बनाना था, नहीं। ठीक, इसके बाद मतलब एनवी के अंदर पहले हम उस वेरिएबल को लेकर आना पड़ेगा, यूआरएल ये रहा मोंगो यूआरएल लेके आते हैं पहले हम। स्प्रिंग मिसमैच ना हो इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, वैसे मैन्युअल लिख सकते हैं। यहाँ पेस्ट करेंगे और कॉलन प्रोसेस डॉट सॉरी एनवी डॉट
सिमिलर पेस्ट। ठीक, नेक्स्ट के लिए मैं अपलोड के लिए तो import process dot env dot port। ठीक, इतना होने के बाद इसके लिए हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये में काम कर रहे हैं, इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक मिनट कुछ तो दिक्कत हो रही है। तो हमारे को ENV यूज करने के लिए कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग डॉट ENV बनाना पड़ेगा। ठीक, इसको रिमूव करते ऊपर उसका। हाँ, इतना काम हो चुका है। हम्म, तो DNV बनाना पड़ेगा ना, तो सही कुछ करने के लिए। क्या यार, वो चलो ये क्लासिक करते हैं। ठीक है, ये चेंज ये देख लीजिएगा आप एक बार। इसके बाद हम ENV को अब डाटाबेस कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। तो ENV डॉट हमने क्या, जो डाटाबेस के लिए हमने क्या यूज करा था, तो हमें ENV कॉपी करके लेके आए हैं। एक बार ध्यान रखिएगा इस फाइल का, ये आपके इसमें आनी चाहिए डॉट जेएस। बेसिकली ये नहीं आती है कभी कभी। ENV इंपोर्ट ENV फॉर्म, ठीक है, इसके लिए यूज कर रहे हैं मोंगो यूआरएल। ठीक, अब हम यहाँ पर कंसोल प्रिंट करा लेते हैं। मतलब कुछ आउटपुट के जब भी हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो तो कुछ हमें रिस्पॉन्स, मतलब ऐसा फॉर्म कंसोल में प्रिंट होता हुआ दिखे, ताकि हमें पता चल जाए डेटाबेस कनेक्ट। लिखा जा कनेक्टेड। ठीक है, हमें अब पोर्ट के लिए भी यूज करना है ना, तो हमें इंडेक्स फाइल पे जाना है। यहाँ पर इस पोर्ट की जगह हमें लिखना है ENV। इस लाइन का ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि बेसिकली मुझे पता ही नहीं आएगी आपकी इसमें। मैं फेस कर चुका हूँ चीजें। डॉट जेएस लिखना है आपको, फिर इसके बाद यहाँ पे अब क्या, मोंगो यूआरएल की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या पोर्ट की जरूरत है 5000 जो हमने वहाँ पे लिखा है, पोर्ट लेके आया। ठीक है, अब इसके अंदर हमें हमारा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जो कनेक्टेड डीबी है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा ये आएगा कि नहीं आपके इसमें इम्पोर्ट होकर। बेसिकली ये चीज़ें मैं इससे नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत आप पढ़ चुके हैं, रिएक्ट पढ़े होंगे आपने, फिर नोट जेएस पढ़ी होगी, तो चीज़ों में बताया गया है। वो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बार हम सर्वर को बंद, क्या हुआ, अच्छा फंक्शन के वो नहीं लगा, चल जाना चाहिए। एरर फ्रॉम कनेक्ट, ठीक है, एक्सेप्ट कनेक्शन। ठीक है, एक बार बंद करके देखते हैं सर्वर हमारा। क्या दिक्कत आ रही है, मोंगोडीबी में क्या समस्या है? एक मिनट कहाँ है? समस्या समस्या। दोस्तों बहुत कॉमन मिस्टेक है। ये एक्सेप्टेड नहीं थी कि यहाँ पे हमने डॉट कैसे लगा दिया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। कॉलन आएगा, मे बी अब कनेक्ट हो जाना प्लीज।
सर्वर सर्वर सर्वर, फिर से क्या दिक्कत है यार। और छोटे छोटे मिस्टेक है, पता नहीं कैपिटल लिख दिया मैंने, वैसे लिखा मैं नहीं है, पर क्या करूं, हो जाती है होती है। ये भी इंसान ही हो। अब चल जाना भाई, अब इज्जत रखना मेरी। ओ, चल गया। डाटाबेस कनेक्टेड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैं मगर पूरे हो गया एक दिन में कि मैं आपको दिक्कत कौन सा कोड चल रहा है। ठीक है, कोड ये देखिए, अब कोड भी दिख रहा है हमारा। ठीक है, उधर पे भी पढ़ो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब हम मॉडल बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। आज हम इस ट्यूटोरियल में बेसिकली इस वीडियो में हम सिर्फ मॉडल बनाएंगे पूरा, क्योंकि ये नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत लंबा जाए। बाकी ऑलरेडी अभी 18-20 मिनट से ज़्यादा का मतलब कम से 25-30 मिनट का हो चुका है ये। तो लेट्स मेक इट मॉड्यूल्स में फाइल से ठीक है, तो यूजर का बना लेते हैं, यूजर डॉट मॉडल, मॉडल डॉट जेएस। आप फोर्थ स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरी तो बहुत गलतियां हुई थी, मुझे पता है। ओके, नहीं आती नहीं, बट टाइपिंग हो जाती है। ठीक है, यूजर की तो सही है ना, सही है, यूजर की मॉडल भी ठीक। इसमें हम बनाएंगे, इंपोर्ट करेंगे मंगूस को, ना, हाँ मंगूस को, ये मंगूस में तो सारी आएगी चीजें। मंगूस, ठीक है। अब एक हम इसमें स्कीमा बनाएंगे, क्योंकि एक मंगूस में जाके स्टोर, मतलब हमारा जो मंगूस डाटाबेस है उसके अंदर हमें डाटा सेव करना है, तो कौन यूजर यूजर स्कीमा नाम का एक यहाँ न्यू मंगूस, मंगूस, ठीक है, मंगूस एक बार हो चुका है। यूजर शिट, तो बात नहीं, इसमें मेटा नहीं रखता हूँ थोड़ी। यूजर स्कीमा, मंगूस डॉट स्कीमा, इससे में क्या क्या फील्ड चाहिए। बेसिकली आपको ये पढ़ना भी आना चाहिए, ये जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है, कि ये वही बताएगा जो मैं लिखूंगा। मतलब यूजर स्कीमा के अंदर क्या क्या फील्ड आपको करना है, नहीं लिखना है, देखिए ये बेसिकली ये आपको शायद ये समझ आएगी, बट ठीक है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैं तो करके बताऊंगा इसी। एक तो हमें यूजर के लिए क्या क्या चाहिए, मान लो मैं यूजर हूँ तो मेरा क्या है, फुल नेम है, ठीक है। टाइप क्या रखेंगे, टाइप रख देते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग रख सकते हैं, कोई बात नहीं। और वेट, रिक्वायर्ड में डाल देते हैं, रिक्वायर्ड स्पेलिंग, ठीक है, रिक्वायर्ड सही, ठीक, रिक्वायर्ड हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, और एक और पैरामीटर क्या हमें चाहिए, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। तो मैं ये वाला पार्ट जो है, मतलब मॉडल्स जितने भी हम क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रॉपर डिटेल में समझाऊंगा। ठीक, आपने जितना भी ये समझा, अगर उसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताना। कुछ अगर सजेशन देना हो कि यार कुछ कैसे पढ़ाऊँ, मतलब मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है यूट्यूब पर। यूट्यूब से मतलब नहीं, मैंने किसी को आज तक ऐसे कुछ सिखाया नहीं, मैं खुद से सिखाऊँ। तो अगर कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। और सब्सक्राइब नहीं करना मत करो, लाइक नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम तो कमेंट करके बता देना ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मैं इम्प्रूव करने की सोचूंगा, कोशिश करूंगा, सोचना क्या। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, सारे मॉड्यूल्स हम उसमें क्रिएट करेंगे। यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं।